राम प्रेम मूरति तनु आही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज भरत जी के राम प्रेम की बहुत बड़ी विजय हुई। जो लोग परिस्थिति बस अतिशय राम स्नेह के कारण भरत के आलोचक बन गए थे, आज भरत के प्रशंसक बन गए। भरत जी के राम प्रेम की साक्षात मूर्ति मानने लगे। राम प्रेम मूरति तनु आही। अपनी पूर्व की भावनाओं पर प्रायश्चित करते हुए कहते हैं, हे भरत, हम लोगों ने सोचा था कैकेयी के पुत्र हो, माता की वर याचना में तुम्हारी सम्मति होगी, परंतु हम ये नहीं सोच पाए सर्प से समुत्पन्न मणि सर्प के पाप, सर्प के वेश और उसके अवगुणों को ग्रहण नहीं करता है। इस सर्प दंश जन्य विष का अपहरण कर लेती है। राम के वियोग जन्य दुख और दारिद्र्य का भी हरण कर लेती है। उस सभा में जितने लोग आए थे सब वशिष्ठ जी के बुलाने से आए थे, उनके मत का समर्थन करने आए थे। परंतु जब भरत ने कहा मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं राम जी का दर्शन करने के लिए जंगल में जाऊंगा, तो सभी सभासदों की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक गए। महाराज, अयोध्यावासी राम विरह के शोक समुद्र में डूब गए। भरत ने उन डूबते हुए लोगों को आगे नाव लाकर खड़ी कर दी। उस अवलंब से डूबने से बच गए। सबने एक स्वर में कहा, अवश्य चलिय बन रामू जहाँ भरत मंत्र भल किन्न, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दिन। अयोध्या के आबाल वृद्ध नर नारी सबके लोगों में उत्साह दृष्टिगोचर अत्यंत पवित्र भाव से हो रहा है। बहुत दिनों के बाद आज लोगों को पारस्परिक वार्ता में रस मिल रहा है। महाराज, बहुत दिनों के बाद आज लोगों को भोजन में रुचि हुई। बहुत दिनों के बाद आज लोगों के मन में पानी पीने की इच्छा हुई। बहुत दिनों के बाद किसी पुत्रवती माँ ने अपने लाडले पुत्र को अपनी गोद में लेकर लाल कहकर दूध पिलाया। बहुत दिनों के बाद प्रियतम पति से बातें की। बहुत दिनों के बाद लोगों की आज सरयू में स्नान करने की इच्छा हुई। प्रसन्नता की लहर दड़ गई। चारों ओर आनंद ही आनंद है। लोगों की आंखों में आंसू तो पहले भी रहते थे और आज भी हैं, परंतु आज के आंसू बहुत मीठे हैं। ये आनंद के आंसू हैं। चारों ओर एक ही शब्द सुनाई पड़ रहा है कि जल्दी चलो, अविलंब तैयारी करो, तोर यंतिस्म हर्षिता। चारों ओर भरत की जय जयकार हो रही है। आज समस्त अयोध्यावासी भरत का गुणगान कर रहे हैं। भरत सबके प्राण प्रिय हो गए। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन ध्वनि सुनी चातक मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या में आज कोई भी घर में रहना नहीं चाहता। कौन चाहे जग जीवन लाहू। सब कहते हैं संपत्ति और सुख सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, यदि ये राम दर्शन में बाधक हैं तो जल जाए। महाराज, जरऊ सु संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करैन सहज सहाय। आज अयोध्या के समस्त नर नारी कहते हैं राम दर्शन में बाधक बनने वाली संपत्ति नष्ट हो तो हो जाए, समस्त सुख जितने भी हैं वो सब कुछ भस्म हो जाए तो हो जाए। यदि राम दर्शन में बाधक होने वाली कोई भी वस्तु हो वो हमको नहीं चाहिए।
भरत जी ने राम जी की संपत्ति समझकर इसकी रक्षा करने की व्यवस्था की। माताओं के लिए पालकी, सुखासन, रथ आदि की व्यवस्था की। संपूर्ण तैयारी हो गई। भरत जी ने चतुर मंत्रियों से कहा कि राम जी के राज्य तिलक की सामग्री ले चलो। वशिष्ठ जी वन में ही प्रभु को राज्य देंगे। भगवती अरुंधति देवी का भी वात्सल्य छलक उठा। उन्होंने अपने पतिदेव वशिष्ठ जी से कहा, हे स्वामी, आपके शिष्य पुत्र रघुनंदन के मुखार बिंद का दर्शन इस माँ अरुंधति को भी हो रहा है, करने की इच्छा है, क्या मैं भी आपके साथ बन जाऊं? गुरुदेव वशिष्ठ ने रोंदे हुए कंठ से आज्ञा दी। अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठकर ब्राह्मण लोग, नागरिक सभी चलने लगे। पालकियों पर चढ़ चढ़कर माताएं चलीं। सबको आदर पूर्वक प्रस्थान कराकर पवित्र और विश्वस्त सेवकों को नगर सौंपकर श्री सीता राम जी के मंगलमय चरणों का स्मरण करके सबके अंत में श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न लाल दोनों भाई चलने लगे। श्री सीता राम जी इस समय वन में पैदल ही चलते हैं। इस भावना से भरत शत्रुघ्न भी पैदल ही चलने लगे। भरत जी का चरित्र त्यागियों को भी त्याग की शिक्षा देता है महाराज। त्यागी राम की प्रजा श्री अयोध्यावासी भरत का स्नेह देखकर प्रेम मग्न हो गए। घोड़े, हाथी रथ से उतर उतर कर भरत के साथ पैदल चल पड़े। भरत ने वाणी से नहीं, अपने चरित्र से शिक्षा दी महाराज। राम की माता कौशल्या जी ने अपने अधिकार का प्रयोग करके कहा, हे भरत, रथ पर चढ़कर चलो। माँ की आज्ञा सिरोधार्य करके श्री भरत रथ पर चढ़कर चलते हैं। कोई पूर्वा से दुग्धहार, कोई फलाहार करते हैं। कोई लोग रात्रि में एक बार भोजन करते हैं। आभूषण और भोग सामग्री छोड़कर अपने प्रियतम राम के लिए नियम और व्रत करते हैं महाराज। भरती चला रे अपने राजा को मनाने, भरती चला रे अपने राजा को मनाने। ओ भरती चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, अपने राजा को मनाने। भगती चला रे प्रभु दर्शन पाने, ओ भगती चला रे प्रभु दर्शन पाने।
प्रभु दर्शन पाने, भैया को मनाने अपने राजा को मनाने, भरती चला रे अपने राजा को मनाने, भरती चला रे अपने भैया को मनाने। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धेय सज्जनों, जब भगवान के परम पवित्र चरण सन्निधि की ओर श्री भरत जी महाराज अयोध्या के समस्त परिकरों के साथ जाते हैं तो प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर निवास करके चौथे दिन श्री भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचते हैं। श्री निषाद राज ने भरत जी के आने का समाचार सुना तो विचार करने लगे, ये वन क्यों जा रहे हैं? इनके मन में कोई अवश्य में वह कपट भाव होगा। अगर इनके मन में कपट है तो निषाद इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ऐसा मन में विचार करके उनके मन के मर्म को जानने के लिए निषाद राज ने 3 प्रकार के भेंट सामग्री भरत जी के समीप में समुपस्थित होकर भेंट किया। सात्विक, राजसिक, तामसी प्रकार की सामग्री भेंट की महाराज। कंदमूल, खगमृग और मछलियाँ। आशय ये है कि अगर ये सात्विक भाव के होंगे तो कंदमूल फल स्वीकार करेंगे, तब मैं जान लूँगा कि इनका राम जी से मित्र का भाव है। यदि ये राजस भाव के होंगे तो खगमृग स्वीकार करेंगे, तब मैं जान लूँगा कि इनका राम जी से शत्रु भाव है। यदि ये तामस भाव के होंगे तो मछलियाँ स्वीकार करेंगे, तब मैं जान लूँगा कि राम जी के प्रति उदासीन हैं। इस प्रकार के भेंट सामग्रियों का संकलन करके श्री निषाद राज भरत जी के पास आए। वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बताकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। इन्होंने राम का प्रिय समझकर आशीर्वाद दिया महाराज, और भरत जी को समझाकर कहा कि राम सखा निषाद राज हैं। भरत जी महाराज ने राम सखा सुनकर ही अपने कर्तव्य का निर्णय करके रथ पर से कूद पड़े। प्रेम से उमकते हुए निषाद को अपनाने के लिए चल पड़े महाराज। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। ओ श्री राम जय राम जय
अपना पूर्ण परिचय देकर प्रणाम किया। भरत जी ने निषाद को दंडवत करते हुए देखकर उठाकर हृदय से लगा लिया। ऐसा अनुभव किया कि मानो मेरा लक्ष्मण ही मिल गया हो। करत दंडवत देखते ही भरत लिन्न उर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। चारों ओर से धन्य धन्य की मंगल ध्वनि होने लगी। इस मिलन को देखकर देवता लोग फूल बरसाने लगे। धन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरसाई मूला। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री निषाद राज ने सोचा था कि भेंट सामग्री अर्पण करके इनका भेद लूंगा, परंतु भरत तो तीनों गुणों की सीमा से परे गुणातीत थे। भरत ने निषाद राज से कुशल प्रश्न किया। भरत जी का शील स्नेह देखकर निषाद राज तो विदेह हो गए। महाराज, अरे मैंने इस प्रेम विग्रह को कपटी समझा। इस बात का संकोच मैं योद्धा के रूप में इनके सामने नहीं आया। इस बात का मोद और भैया भरत के रूप में राम जी के दर्शन का स्नेह, इस प्रकार संकोच मोद और स्नेह के त्रिवेणी में स्नान करके श्री निषाद राज जी भरत लाल जी को टकटकी लगाकर देखने लगे। निषाद राज ने कहा, भैया भरत, जब से प्रभु ने मुझे अपनाया तब से मैं भुवन भूषण हो गया, नीच निषाद से राम सखा हो गया। निषाद राज ने अपने सेवकों से संकेत से कहा, अब आप लोग चिंता रहित होकर युद्ध की नहीं स्वागत की तैयारी करो। सब लोगों ने श्रृंगेरपुर में जाकर गंगा जी के दर्शन किया, राम घाट को प्रणाम किया। राम घाट कहाँ किन्न प्रणाम, भामन मगन मिले जनु राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज ने गंगा मैया में स्नान करके हाथ जोड़कर कहा, हे गंगे मैया, मैं आपसे आपका भरत यही वर मांगता है कि सीता राम चंद्र के चरण कमलों में इस भरत का स्वाभाविक प्रेम हो जाए। जोरी पानी बर मांगहूँ ये हो, सिया राम पद सहज सने। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री निषाद राज्य की व्यवस्था को स्वीकार करके सब लोगों ने निवास किया। भरत और शत्रुघ्न दोनों माता कौशल्या के चरण कमलों की सेवा करने लगे। सहजा कुछ स्मरण कर शत्रुघ्न को माता की सेवा सौंप करके भरत जी ने निषाद राज से कहा, भैया मेरे नेत्र और मन राम दर्शन के लिए संतप्त हैं। अब आप हमें वो स्थान दिखा दो जहाँ पर श्री सीता राम लक्ष्मण ने रात्रि में शयन किया। उस पावन स्थान का दर्शन करके मेरे इन नेत्र और मन को शीतलता होगी। जहाँ सिया राम लखनो निसि सोये, कहत भरे जल लोचन कोई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी की अमृतमयी वाणी को सुनकर निषाद राज जी ने भरत जी को वहां पर ले गए जहां पर अशोक का वृक्ष था, जिस वृक्ष के सन्निकट भगवान ने विश्राम किया था। और निषाद राज ने कहा, हे राम भक्त भरत, मैंने उस स्थान को सुरक्षित रखा है जहां राम जी ने रात्रि में विश्राम किया था।
निषाद राज के निष्ठा मनन करने योग्य है सज्जनों। नगर के बाहर वृक्ष के तले श्री राम ने शयन किया। वो तृण पत्ते क्या सुरक्षित रह सकते हैं? ऋतु भी गर्मी की है, हवाएं भी चलती होंगी, क्या वो तृण उड़ नहीं गए होंगे? श्री निषाद राज ने अपने पारिवारिक जनों को बुलाकर कहा, ये अशोक का वृक्ष है, इसके नीचे का भूखंड मेरे लिए आराध्य स्थल है। यहाँ का एक तृण भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं इस स्थल की नित्य पूजा और परिक्रमा करूँगा। मेरे लिए इस स्थल श्री अयोध्या के समान है, अयोध्या जी से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेरे जीवन के आराध्य प्रभु श्री राम ने रात्रि काल को व्यतीत किया था। यहाँ की कोई सामग्री तिल मात्र भी इधर उधर न होने पाए। यहाँ की स्थिति यथा स्थिति बनी रहे। अब मेरे जीवन सार सर्वस्व रामचंद्र जी कभी श्रृंगेरपुर में रात्रि में व्यतीत करें या न करें, राम के भक्त सखा ने राम जी के भावुक भाई को वो आराध्य स्थल दिखाया और कहा,